नमस्कार दोस्तों, मैं राम अवतार शर्मा अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई वीडियो के साथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा सेज के पास के एरिया के। महिंद्रा सेज के पास में प्लॉट क्यों लें, यहां पर क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या कितने समय में क्या ग्रोथ रहेगी। तो हमारे साथ में आज एक ऐसे लीडर रहने वाले हैं जिनको महिंद्रा सेज की काफ़ी नॉलेज है। तो मैं बुलाना चाहूँगा रोशन जी को। आइए रोशन जी। थैंक यू सो मच रामावतार जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। रोशन जी, अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं महिंद्रा सेज के पास में। तो महिंद्रा सेज के पास में हर व्यक्ति प्लॉट लेना चाहता है। तो महिंद्रा सेज के पास में अगर इस कॉलोनी की लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले लोकेशन बताएंगे, इसकी क्या रहने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है रामावतार जी। देखिए क्या होता है, हर सबका एक सपना होता है कि एक ऐसी प्राइम लोकेशन पे उनका घर हो, क्योंकि जीवन में आज भी मैं बताऊं तो 95% से ज्यादा लोग जीवन में एक ही बार घर ले पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जयपुर जैसी डेवलपिंग सिटी में आज जयपुर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल जैसी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। रिंग रोड जयपुर में बन चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बूम है। हाईवेज यहाँ बड़े बड़े बन चुके हैं, तो इसकी वजह से जयपुर में बहुत ज्यादा बूम है। तो जैसा कि आप मेरे को लेके आए आपके इस प्रोजेक्ट में, जिसका नाम वीआरबी एलिट पार्क है, और तो मैं लिटरली बताऊं आपको, मेरा सबसे जो फेवरेट आपका प्रोजेक्ट है ना, वो है वीआरबी एलिट पार्क। मेरा भी ऐसा ही है रोशन जी। बिल्कुल, इतना खूबसूरत जगह पे और इतना खूबसूरत डिजाइन इन्होंने किया है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं दिल से आभारी हूँ वीआरबी ग्रुप का, जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो जैसा कि आपने पूछा रामावतार जी, प्रोजेक्ट खास क्यों है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो महिंद्रा सेज है 3000 एकड़ में फैला हुआ है। बिल्कुल। और राजस्थान का नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ये सेज एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत ही कम रेट में फैक्ट्रियां अलॉट की गई थी। उसका सबसे मेन रीजन था कि जयपुर में सबसे ज्यादा रोजगार का हब हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जयपुर जो है पूरे हिंदुस्तान का हार्ट यहाँ बसता है, पूरे हिंदुस्तान का दिल यहाँ बसता है। आज मैं बताऊं, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन के मिनिस्टर्स भी, आज मैं बात करूं रिसेंटली, जैसे कि आपने देखा है कि आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति साहब भी जयपुर घूमने आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी जयपुर का बहुत बड़ा स्थान है। तो ये जो महिंद्रा सेज, इसके बात करूँ, 3000 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे रोजगार का बहुत बड़े साधन है। अभी हम 2025 में और कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आने वाले अगले 5 साल की बात करूँ तो ये संख्या 5 से 10 गुना तक होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज रनिंग हो रही है, सभी फैक्ट्रीज धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। विप्रो भी यहाँ आ गया है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ चल रही है। तो उसमें जो लोग आएंगे, बाहर से आएंगे, बहुत वेल एजुकेटेड टाइप के लोग भी हैं वहाँ पे, लेबर भी, हर तरह के लोग हैं। तो रहने के लिए आसपास उनको जगह चाहिए। तो मेरा मानना है वीआरबी एलाइट पार्क से बढ़कर वहाँ कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल रोशन जी, ये मैं आपने जो बताया सबसे फेवरेट कॉलोनी, मेरी भी सबसे फेवरेट कॉलोनी है। मेरे कस्टमरों को भी मैंने जो मतलब प्लॉट दिए थे, अक्टूबर में ये कॉलोनी लॉन्च हुए थे। उस टाइम में बहुत कम रेट थी इसकी, और समथिंग 5 से 6 महीने में इसमें रेट में भी काफ़ी ग्रोथ मिली है कस्टमरों को। तो यहाँ पर जैसे मतलब 5 साल का फ्यूचर में क्या प्लानिंग रहेगी इस कॉलोनी में, 5 साल में कितना रिटर्न, कितने गुना रिटर्न मिल सकता है, तो क्या प्लानिंग है इसकी। बिल्कुल रामावतार जी, जैसा कि मैंने बताया कि महिंद्रा सेज इसके नियर बाई, और इतना महिंद्रा सेज ही नहीं, बगरू इको इंडस्ट्रियल एरिया भी इसके पास में, चित्रोली इको इंडस्ट्रियल एरिया इसके पास में। तो ये बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होने से बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, क्योंकि दोस्तों आज हम भी ये चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस से घर 5 से 10 मिनट के एक डिस्टेंस पे हो, ताकि हम लोग ऑफिस लेट भी नहीं हो, तुरंत घर और ऑफिस को हम दोनों को एक कॉम्बिनेशन बना के हम रख सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि महिंद्रा सेज में बहुत ज्यादा बूम आ रहा है, तो जब लोग वहाँ काम करने आएंगे तो डेफिनेटली रहने भी आएंगे। और अगर उनको वीआरबी एलिट पार्क जैसी डेवलप जगह मिल जाए रहने के लिए, तो कोई संशय नहीं है कि रेट्स हाइक होगी, 100% रेट हाइक होगी। और मैं मानता हूँ कि विद इन 3 to 5 ईयर ये रेट 3 गुना होने वाली है। तो मैंने तो फर्स्ट डे ही इसमें अपना प्लॉट बुक करा दिया था, क्योंकि मेरी तो हमेशा फेवरेट जगह रही है। तो मैं मानता हूँ 3 साल में ये रेट्स डेफिनेटली 2.5 से 3 गुना होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे कस्टमर यहाँ पर जैसे कनेक्टिविटी की बात करें, सबसे पहले क्या रहती है अप्रोच, कि मतलब कॉलोनी की अप्रोच क्या है, कितने फीट से हेक्टर रोड पर प्लॉट दे रहे हैं आप, कौन सी कितने फीट रोड कॉलोनी से कनेक्ट रहने वाली है, तो इसके बारे में बताएं। बिल्कुल रामावतार जी, आज मैं बताऊं आपको, ये जो टाउनशिप है, ये एक सेक्टर रोड है, ये 100 फीट रोड है, जो सीधी महिंद्रा सेज को बगरू इंडस्ट्रियल एरिया होती है अजमेर रोड से जोड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि आवाजाही जो यहाँ पे साधन होता है ना दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि सबसे अगर किसी भी राज्य में, सिटी में अगर आपको ग्रोथ देनी है, तो उसका नेशनल राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे से
कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे हाईवेज कनेक्टिंग होती है, आना जाना आसान होता है, वहाँ पे हर चीज फैसिलिटी बहुत होती है। तो ये जो अपनी टाउनशिप है, ये 100 फीट रोड पे सीधी कनेक्टिंग है। जस्ट बाहर निकलते 160 फीट रोड है, जो कलवाड़ा वाली रोड, महिंद्रा सेज की जो रोड है, जो एयरपोर्ट रोड कहलाएगी भविष्य में जाके। क्यों? क्योंकि सांगानेर से किशनगढ़ एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सिर्फ एकमात्र ये पूरे जयपुर की रोड है, और वो भी 250 फीट रोड है। और उसमें भी सबसे बड़ी खास बात है कि मेट्रो का हमने प्रोविजन भी दिया हुआ है, यानी इन फ्यूचर में मेट्रो भी वहां पे चलेगी। तो आज हमारे को सिटी से जोड़ने के लिए यहाँ से सिर्फ कुछ, शायद आई थिंक 1 किलोमीटर भी पूरा से नहीं होगा, 1 किलोमीटर पे जाके हम फ्यूचर में मेट्रो ले पाएंगे, जो सीधे हमें चार दीवारी, जो जयपुर के चार दीवारी है, उसको हमें कनेक्टिविटी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि जैसे मतलब जयपुर के जो लोकल व्यक्ति हैं वो महिंद्रा सेज के बारे में जानते हैं कि मतलब एयरपोर्ट से कितनी दूरी है, बस स्टैंड से कितनी दूरी है। तो जो हमारे जो दर्शक हैं, जो कस्टमर हैं, वो बाहर से, बहुत लोग बाहर से वीडियो देखते हैं, जैसा कि गुरुग्राम से देखते हैं, दिल्ली से देखते हैं। तो उन दर्शकों के लिए अगर जैसे मतलब एयरपोर्ट से कितनी दूरी रहेगी, बस स्टैंड से कितनी दूरी रहेगी, मेट्रो की क्या प्लानिंग है, उसके बारे में। बिल्कुल, अगर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करूँ, क्योंकि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हर किसी भी शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एयरपोर्ट की मैं बात करूँ तो सांगानेर जो एयरपोर्ट है, यहाँ से करीब 20 से 22 किलोमीटर सांगानेर एयरपोर्ट हो रहेगा, और 20 से 22 किलोमीटर ही किशनगढ़ एयरपोर्ट रहेगा। यानी आज जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मिड में है। 2 एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो मेन एयरपोर्ट है जयपुर के, दोनों एयरपोर्ट्स के मिड में ही है। इसके बाद मैं बात करूँ कि यहाँ पे बस स्टैंड के लिए, तो अजमेर रोड पे जस्ट एक नया बस स्टैंड भी बनाया है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर आगे मेन अजमेर हाईवे है, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत मतलब 24 आवर साधन उपलब्ध है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे महिंद्रा सेज कितने एरिया में फैला हुआ है? महिंद्रा सेज जो है 3000 एकड़ में फैला हुआ है। अभी प्रेजेंट में कितनी कंपनियां काम कर रही हैं, रनिंग में कितनी है? बिल्कुल, प्रेजेंट में करीब 230 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही है, जिसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे जेसीबी का प्लांट है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसमें अकेले जेसीबी में 40,000 से लोग काम कर रहे हैं, और 80 कंट्रीज में यहाँ पे जेसीबी की जो मशीन है वो एक्सपोर्ट होती है। तो आज बहुत बड़ा एक हब है यहाँ पे जेसीबी का, जो भी महिंद्रा सेज में कहते हैं ना, चार चांद लगाता है। बिल्कुल। अब बात करें एजुकेशन एरिया की, सबसे पहले देखा जाता है कि मतलब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हर व्यक्ति की चिंता रहती है कि मतलब अपनी कॉलोनी से एजुकेशन एरिया कौन से स्कूल कितनी दूरी पर है, इसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल, जयपुर के जो टॉप, मैं कह रहा हूँ टॉप 7 स्कूल्स है ना, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, टॉप 7 जो स्कूल्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा आता है नीरजा मोदी, सेंट जेवियर, जयश्री पेरीवाल, रेड क्लिफ, सेंट एंजला जैसी बड़ी बड़ी स्कूल है। महेश्वरी स्कूल भी हमारे से नियर बाई है। तो जिस प्रोजेक्ट की, ये जो आपका प्रोजेक्ट है वीआरबी एलिट पार्क, यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पे हमें जयपुर के टॉप 7 स्कूल्स मिलते हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। और आज सबसे पहले जो अगर हम कुछ भी देखते हैं ना, तो बाकी फैसिलिटी तो है ही है, साथ में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है। क्योंकि आज हम ऐसी जगह पे घर ले ले जहाँ पे एजुकेशन नहीं हो, तो फिर मजा नहीं आता है, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो मैं कहूँगा सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे यहाँ पे जयपुर के टॉप स्कूल्स में हम बच्चों को एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अजमेर रोड से कितनी दूरी पर रहने वाली है? अजमेर रोड से केवल ये 10 मिनट की दूरी पे है, केवल 10 मिनट, और वो भी सीधी 100 फीट की कनेक्टिविटी पे, यानी केवल 10 मिनट से भी कम समय में हम अजमेर रोड पे पहुंच सकते हैं। रोशन जी, जैसे मतलब जयपुर में आसपास में देखें तो सिटी के अंदर देखें, जैसे कोई भी हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट रहता है, उसके पास में जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स कॉलोनी डेवलप करता है, तो हाउसिंग बोर्ड से ज्यादा अधिकतर जो कॉलोनी देखी हैं, प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के कॉलोनियों में ज्यादा रेट ग्रोथ मिलती है अपने को। तो यहाँ पर कौन सी हाउसिंग बोर्ड की प्लानिंग है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्यों प्राइवेट बिल्डर्स और हाउसिंग बोर्ड में क्या डिफरेंस होता है। हाउसिंग बोर्ड क्या होता है, सारे काम ठेके पे कराते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि ठेके पे किस तरह के काम होते हैं, सरकारी काम की क्वालिटी कैसे, सरकार का विजन बहुत बढ़िया होता है, नो डाउट, बहुत लंबी प्लानिंग्स होती है। आज जयपुर के जो आउटर में जो कॉलोनी है बसरी, आप देख रहे हो, सब में 100 फीट रोड से कम नहीं है, और जो चार दीवारी थी कभी बहुत सालों पहले बसी है, जो पुरानी कॉलोनी बसी हुई है, वहाँ पे 30 फीट रोड, 20 फीट रोड है। जैसे आज अपन बात करें बरकत नगर, महेश नगर, ये सब कॉलोनियां क्या है, काफी डेवलप तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सड़कें चौड़ी नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि आने जाने में, साधन में, गाड़ी खड़ी करने में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो गवर्नमेंट जो अब डेवलप कर रही है, वो आउटर साइड में डेवलप कर रही है, और खासकर रिंग रोड के बाहर, तो जिससे क्या है, हमें बड़ी सड़कें मिलती है, एक पोल्यूशन फ्री एरिया मिलता है, और एक अच्छे टाउनशिप हमें डेवलप मिलती है। अब हाउसिंग बोर्ड की बात करो तो हाउसिंग बोर्ड एक बना के प्लॉट बेचता है, वो डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि एक बार उसको सेल करना है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जस्ट जो आपके वीआरबी एलिट पार्क के पास में जो कॉलोनी अनुपम विहार आप देख रहे हैं, कोई फैसिलिटी इसके अंदर नहीं है, और इसको जेडीए ने आज से कई साल पहले काटा था, ऑलरेडी 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं,
फिर भी कोई डेवलपमेंट नहीं। तो इस कॉलोनी का फ्यूचर आप ये मान सकते हैं कि मतलब एजुकेशन एरिया में देखें तो शानदार कनेक्टिविटी, शानदार फ्यूचर प्लानिंग, अगर ग्रोथ में देखें तो शानदार ग्रोथ मिलेगी अपने को, तो कस्टमरों को इसमें नुकसान तो रहने वाला है ही नहीं। सवाल ही नहीं सर, मैं तो कहूंगा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो दोनों हाथों में लड्डू है, एजुकेशन भी है तो रोजगार भी है, बड़ी सड़कें भी है तो डेवलपमेंट भी है, शानदार कम्युनिटी हॉल है तो शानदार मंदिर भी है, और कॉमर्शियल के लिए भी यहाँ पे तो जगह दी गई है। तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए या हमें डेली यूज के प्रोडक्ट्स के लिए भी हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपने यहाँ पे टाउनशिप में अवेलेबल कराई है। चलो ये सारी बातों को छोड़कर क्या आपका बिल्डर कॉलोनी को पूरी तरीके से डेवलप करेगा? 100% करेगा सर, 100%। क्यों नहीं करेगा? रेरा से अप्रूव्ड है दोस्तों, जेडीए से अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है। आज रेरा जो डिपार्टमेंट्स है वो हर कॉलोनाइजर पे एक कहते में शिकंजा किया हुआ है, पूरा हाथ उसका पकड़ा हुआ है। अगर डेवलपर नहीं करेगा तो रेरा करेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड आपकी तो कंपनी ऐसी है जो कहती है वो करती है। तो कितने प्रोजेक्ट डेवलप कर चुके हैं अभी तक? 195 प्रोजेक्ट डेवलप कर चुके हैं और 35 प्रोजेक्ट 2025 में और आ रहे हैं, यानी 230 प्रोजेक्ट। और मैं कहूँगा रावतार जी, पूरे राजस्थान की, मैं इंडिया की बात कर लूँ, किसी भी डेवलपर ने इतने कम समय में इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए हैं। तो कस्टमरों को यहाँ पर रिटर्न देकर मानोगे ही आप? 100% मानेंगे, 100%। उनके सपनों का आशियाना, उनकी मेहनत का फल, उनकी मेहनत की एक एक पाई की कीमत ये टाउनशिप चुकाएगी। तो दोस्तों जैसे रोशन जी ने इस कॉलोनी के एरिया के बारे में बताया, कहाँ पर क्या कनेक्टिविटी है, एजुकेशन एरिया में क्या फैसिलिटी रहने वाली है, मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पर कितनी दूरी पर रहने वाली है, तो आप इस कॉलोनी के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अपना ये कि मतलब महिंद्रा सेज को आप अगर जैसे दिल्ली से देख रहे हैं, गुरुग्राम से देख रहे हैं, तो ऐसा ही एक गुरुग्राम जैसा एरिया ही एक जयपुर में भी जो डेवलप होने जा रहा है, जो महिंद्रा ग्रुप इसको डेवलप कर रहा है। तो आप साइट विजिट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। और अगर कोई भी जानकारी आप महिंद्रा सेज के बारे में, अगर कोई प्लॉट्स के बारे में या और भी कोई क्वेरी आपकी हो तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। और आप चैनल पर बने रहिए, आपको प्रत्येक दिन के साथ में एक नई वीडियो लाते रहेंगे और हर एरिया के बारे में आपको बताते रहेंगे कि कहाँ पर क्या डेवलपमेंट होने वाला है, कहाँ पर क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।